अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको उर्दू में कहा जाता है बरक़ी दौर। ठीक है, किसे कहते हैं? पहले इसकी तारीफ देख लीजिए। A continuous path of electric current through conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistance is called an electric circuit. इसको अगर हम उर्दू में कहें तो किस तरह से होगा? बैटरी के दो सिरों के दरमियान का मौसिल तार और दूसरे मज़ाहिम, इनमें से बहने वाली मुसलसिल बरक़ी रौ को बरक़ी दौर कहते हैं। तो अब आपको ये जो तारीफ़ है ये समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, ये देखिए, हम बरक़ी दौर का खाका बना सकते। बरक़ी दौर का खाका बनाने के लिए हम मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मुख्तलिफ़ अलामतों का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करके बरक़ी दौर का खाका या इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द कंपोनेंट हम कैसे बना सकते हैं, देखिए। अब यहाँ देखिए, आप मिसाल के तौर पे ये जो अलामत है, ये सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं सेल के लिए, बरक़ी खाने के लिए। बड़ी वाला जो सिरा है, लंबी जो लाइन है, ये पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल है और ये निगेटिव एंड ऑफ द सेल होती है। एक लंबी और एक छोटी होती है। तो ये सेल है, ठीक है। और ये है कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर ये है, ये कंडक्टिंग वायर है। बेसिकली एक सिंपल सर्किट डायग्राम क्या होती है वो देखेंगे हम। हाँ, एक सादा बरक़ी दौर का खाका कैसा होता है, देखिए। तो ये मौसिल के दो सिरों की, ये मौसिल तार, कंडक्टिंग वायर, तो इसको कि द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स आर कनेक्टेड टू द सेल। हम क्या करेंगे, इसके दो सिरे जो हैं उनको हम बरक़ी दौर से, जो बरक़ी खाने से जोड़ देंगे। एक को पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है, दूसरे को निगेटिव। एक मुस्बत सिरा है, दूसरा मनफी सिरा है। ठीक है, तो तारीफ़ का डेफिनेशन का एक पार्ट क्या था? करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर। तो जब हम यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देते हैं सेल से, व्हेन वी कनेक्ट द कंडक्टिंग वायर with the cell, then potential difference is created here. Due to potential difference, electric current is produced and it starts to flow here. तो यहाँ से क्या होगा, जब हम बरक़ी खाने के दो सिरों से इस कंडक्टिंग वायर या मौसिल तार को जोड़ेंगे तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट होगा, जिसकी वजह से बरक़ी रौ बहना शुरू होगी इस वायर में। आपको मालूम है कन्वेंशनल इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्या मानी जाती है बरक़ी दौर की सिमत? मुस्बत से मनफी। तो इस तरह से वो मुस्बत से मनफी की तरफ बहना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि पॉजिटिव एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा माना जाता है। अब ये एक हो गया। दूसरा हिस्सा क्या था? व्हेन two ends of the conducting wire connected to the cell, electricity starts to flow. Conducting wire and other components or other resistance of the electric circuit। अब ये जब हम और भी दूसरे रेजिस्टेंस यानी मज़ाहिम इसमें जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये एक बेसिक डायग्राम है, इसको इलेक्ट्रिक डायग्राम कहते हैं। तो कंडक्टिंग वायर से भी, मौसिल तार से भी बरक़ी रौ गुजरती है और इस खाके में अगर दूसरी मज़ाहिमतें जुड़ी हुई हो तो उनसे भी बरक़ी रौ बहना शुरू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक
मज़ाहिमत रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट करेंगे इस तरह से। चलो, हमने डेफिनेशन अब कंप्लीट हो गई। ठीक है कि ये रेजिस्टेंस की सिंबल है, अलामत है मज़ाहिम की। तो बैटरी के दो सिरों के दरमियान मौसिल तार और दूसरे मज़ाहिम, between two ends of the conducting wires and other resistance connected in the circuit diagram, electricity starts to flow through this। तो जब हम जोड़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तो इस कंडक्टिंग वायर से और जो भी यहाँ पे मज़ाहिमतें रेजिस्टेंस जुड़ी हुई होंगी उनसे बर्क़ी बहना शुरू होती है। ठीक है, तो इस क्लोज्ड पाथवे को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट या बर्क़ी दौर। ठीक है, ऐसे बंद रास्ते को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट या बर्क़ी दौर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल इसको हम मुख्तलिफ अलामतों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। बाय यूजिंग द सिम्बल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स वी कैन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड हियर, मुख्तलिफ मज़ाहिम इसमें जुड़ी हुई हैं। ये जो है ये एक कंडक्टिंग वायर है, पॉजिटिव टू निगेटिव। इस कंडक्टिंग वायर में बीच में एमीटर है जुड़ा हुआ, दूसरा क्या है? वोल्ट मीटर है, और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। एमीटर को मुसलसिल जोड़ में जोड़ते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग वायर के। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर हमेशा ये जो रेजिस्टेंस आप जोड़े ना उसके पैरेलल, दिख रहा, पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट मेजर करने के लिए बर्क़ी रौ कितनी बहरी, ये इसकी पैमाइश के लिए एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस में से कितना, या रेजिस्टेंस के दो एंड के बीच में, या कंडक्टिंग वायर से जुड़ी हुई है ना ये रेजिस्टेंस, तो यहाँ कंडक्टिंग वायर के दो एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वोल्ट मीटर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, ओनली वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट, एंड वोल्ट मीटर is used to measure the potential difference between two ends of the resistor। रेजिस्टर के दो एंड के बीच में, मज़ाहिम के दो सिरों के बीच में कितना बर्क़ी ख़वा का फ़र्क है, ये इसकी पैमाइश करना है। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड विथ पैरेलल, वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। उसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है, मुतवाज़ी जोड़ में जुड़ा हुआ रहता है वोल्ट मीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्तलिफ अलामतें कौन सी होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करके देखेंगे। ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है सिंबल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड देयर यूजेस। कौन कौन से अलामतों का इस्तेमाल करके आप बर्क़ी दौर तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है, हम कुछ एग्जांपल्स देख ले सकते हैं इसमें के, बाद में के आप खुद देख पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ ये है इलेक्ट्रिक सेल, ये इसकी शक्ल पिक्चर दी हुई है, किसकी? बर्क़ी खाना। क्या है ये? देखो उर्दू में बर्क़ी खाना।
अब ये उतारेंगे क्या आपको अगर बरक़ी दौर बनाओ बोले, इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करो बोले, तो आप क्या उनकी शक्ल बनाते बैठेंगे क्या, उनकी पिक्चर बनाएंगे क्या? नहीं, इसके बजाय आप क्या ड्रॉ करेंगे, उसकी अलामत, उसकी सिंबल ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल बरक़ी खाने के लिए ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। एक पॉजिटिव एंड बड़ी लाइन रहती है, बड़ा ख़त खींचना पड़ा था आपको खड़ा, नेगेटिव एंड के लिए छोटा। क्यों लगाते हैं हम, इसका क्या इस्तेमाल है? जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, टू अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, मौसिल के दो सिरों के दरमियान बरक़ी हवा का फ़र्क मुहैया करने के लिए, पैदा करने के लिए बरक़ी खाना जोड़ा जाता है, तो ही बरक़ी रौ गुजरती है। तब तक गुजरेगी क्या? नहीं। दूसरा क्या है? बैटरी। बैटरी किसे कहेंगे? अब यहाँ और से देखो, कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ सेल्स। बैटरी जो है बरक़ी खानों का मजमुआ होती है, बरक़ी खाने का मजमुआ। जैसे 2 सेल, यहाँ आपको 3 सेल, 4 सेल, आप कितने भी सेल जोड़ के बैटरी बना सकते हैं। जब आप एक से ज़्यादा सेल्स को, बरक़ी खानों को जोड़ते हैं तो वो बन जाती है बैटरी। तो आपको वैसे ही इसकी अलामत बनाना पड़ेगा बरक़ी खाने की, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है। टू अप्लाई अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ज़्यादा बरक़ी हवा का फ़र्क पैदा करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अगर आपको करंट चाहिए तो। दूसरा है ओपन टैप की और प्लग की। ये इसकी शक्ल है, देखिए स्विच रहता ना अपना बोर्डों में लगाया हुआ, और ये उसकी अलामत है। ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे आप 2 और उससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, आपको मालूम है, आप हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें ऐसे स्विचेस लगे हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ द वायर। हम क्या करेंगे, इसको बंद करते या खोलते हैं, है ना, स्विच ओपन करते हैं या स्विच क्लोज करते हैं, तो उससे क्या होता है, बरक़ी दौर में बरक़ी रौ बहना बंद हो जाती है, करंट, फ्लो ऑफ करंट स्टॉप करने के लिए। ठीक है। दूसरा है क्लोज्ड टैप की और प्लग की। देखो अब यहाँ ये बंद है, बंद रहा, दोनों के बीच में डिफरेंस, फ़र्क देखो, खुली रही तो ये अलामत, बीच में आपको डॉट बनाना नहीं है, और अगर ये स्विच ऑफ रहा तो ये ऐसा बंद करें। टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट बाय कनेक्टिंग टू एंड्स ऑफ अ वायर। देखो जब आप ये बरक़ी दौर, इसके मायने होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ ओपन हियर एंड इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ क्लोज्ड हियर। जब ये ऐसी बनाएंगे आप ओपन वाली, तो करंट फ्लो ऑफ करंट इज स्टॉप हियर, यहाँ पे बंद करने के लिए बताएंगे आप। जो करंट जब नहीं बहता है तो तब आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, और जब ऐसी बंद बताएंगे, स्विच ऑफ है बताएंगे, ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे ये टैप की क्लोज्ड बताएंगे आप, तो उसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ़्लो कर रहा है। टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, बरक़ी दौर में से बरक़ी रौ बह रही है ये बताने के लिए आप इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो बरक़ी, इसको कहा जाता है क्लोज्ड की, इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है। क्लोज्ड की का मतलब है करंट इज़ फ्लोइंग, ओपन की का मतलब है करंट इज़ नॉट फ्लोइंग। अगर बंद कुंजी है तो मतलब बरक़ी रौ बह रही है, कुंजी खुली हुई है ऐसा तो मतलब बरक़ी रौ नहीं बह रही है। कनेक्टिंग कंडक्टिंग वायर्स, ये तो वायर की अलामत है। इस तरह से आप वायर को ड्रॉ कर सकते हैं। बरक़ी दौर में किसी तार को अगर आपको बताना है तो आप इस तरह से उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्रॉसिंग वायर्स, एक वायर पे से दूसरा वायर जा रहा है तो ये आप या ये इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की अलामत इस्तेमाल की जाती है। बल्ब के लिए ये इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ देखो
ये क्या है, बल्ब इज लाइटेड हियर, यहाँ करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। बल्ब कैसा है, रोशन है। और अगर अनलाइटेड बल्ब हो तो ये ऊपर वाली। रेजिस्टेंस यानी मज़ाहिम, ये इस तरह से इसकी अलामत इस्तेमाल की जाती है और आर लिखा जाता नीचे। वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी मुतगय्यर मज़ाहिमत हो, यानी मज़ाहिमतें बदल रही हो, तो इस मज़ाहिमत को की अलामत बना के उस पर इस तरह से आपको एक लकीर तीर के निशान लगा के ड्रॉ करना है, ये शुआ की तरह। उसके बाद है ये रेड ड्रॉ करे तो मुतगय्यर यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस हो जाती। एम मीटर ऐसा बनाते बैठेंगे क्या आप, नहीं, इस तरह से आप एम मीटर बनाएंगे, उसके एक सर्कल बनाएंगे, अंदर ए लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव बताएंगे, एम मीटर हो जाएगा। इसका क्या यूज़ है, टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट पर बरक़ी दौर में से जो बरक़ी रौ बह रही है उसकी पैमाइश के लिए आप एम मीटर इस्तेमाल करते। उसी तरह से वोल्ट मीटर, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इन द सर्किट। दो एंड के बीच में, दो सिरों के बीच में कितना बरक़ी हवा का फ़र्क है, ये मालूम करने के लिए आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक बात याद रखो, वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस एंड एम मीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़। एम मीटर को हमेशा मुसलसिल जोड़ में जोड़ते, वोल्ट मीटर को हमेशा मुतवाज़ी जोड़ में जोड़ते। अच्छा, रेजिस्टेंस का यूज़ क्या है, मज़ाहिम का यूज़ क्या है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में से बहने वाली बरक़ी रौ को काबू करने के लिए रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इन अलामतों का इस्तेमाल करके हमको बरक़ी दौर बनाना है। तो आप यहाँ आपके बुक में जो बरक़ी दौर दिया हुआ है ये देखिए आप, ये बरक़ी खाना सेल, ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है, एम मीटर, रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया जाता है इन अलामतों का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब आपको एक्टिविटी दी हुई है नीचे, तो आप ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, ये अलामतें दी हुई हैं, आप किस तरह से अलामतों को जोड़ेंगे। अगर आपके समझ में आ गया तो आप बिल्कुल बग़ैर परेशानी के इसको इसमें कनेक्ट कर सकते। वोल्ट मीटर वी हमेशा मुतवाज़ी जोड़ में यानी पैरेलल जोड़ा जाता है। एम मीटर मुसलसिल जोड़ में यानी तार के साथ ही। मुतवाज़ी और मुसलसिल को आप कैसे समझेंगे, देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, आपने ये वायर बना दिया, तो आप एम मीटर यहाँ लगा दिए, ठीक है। ये वायर ऐसा जा रहा, वायर के बीच में लगा दिया आप, यहाँ पे ये मज़ाहिमत यानी रेजिस्टेंस, ये इसके पैरेलल वोल्ट मीटर, ये ऐसा, ये हमेशा मुतवाज़ी रहता, ये हमेशा एम मीटर ए, ठीक है। आप इसमें कुंजी भी लगा सकते हैं टैप की, फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये हो गया आपकी बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव। हमेशा याद रखिए एम मीटर का पॉजिटिव, तो आपकी जो बैटरी रहेगी उसका भी पॉजिटिव एंड रहेगा, वोल्ट मीटर का भी पॉजिटिव एंड रहेगा। आपको ये इन बातों पे गौर करना है। अब ये कैसा है, इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन है, बरक़ी दौर खुला है। खुला मतलब, ओपन मतलब इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा, बरक़ी दौर में से बरक़ी रौ नहीं बह रही। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे यानी कुंजी लगा दिए मतलब आप, तो ही करंट इसमें से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस तरह से पॉजिटिव टू निगेटिव। समझ में आ रहा? तो अब आप लगा के बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।